वेलकम टू आवर चैनल। मैंने प्रीवियस वीडियो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझाया था, उसके आगे का ही पार्ट है। जिसको नहीं समझ आया वो वापस समझ सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखो कैसे निकालते हैं, एक बार फिर देखो। आपको सबसे पहले पेयरिंग करनी होती है, पेयर बनाने होते हैं। पेयर मैंने बोला था पीछे से स्टार्ट करने हैं, दो दो के पेयर। ये एक पेयर बन गया, ये पीछे स्टार्ट करना है। इधर चाहे एक ही बच जाए लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं, वो एक रह जाएगा, लेकिन पीछे से स्टार्ट आपको करते जाना है, दो दो के पेयर बनाने हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। जैसे एक 792 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको दो पेयर है, आपको दो को साथ में लेना है और देखना है कि 44 किसके स्क्वायर के नज़दीक है। 10 तक स्क्वायर आपको आने चाहिए। 44 किसके स्क्वायर के नज़दीक है। देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6। आप 1 से 10 तक मैंने लिखवाए थे, वैसे लिख लेना है वापस, ठीक है। अब सीधा मैं आपको बता देता हूँ 44 किसके होगा। 6 का होगा 36 और 7 का होता है 49। तो ये तो 49 तो 44 से बड़ा हो गया, ये तो लेंगे नहीं, छोटा वाला लेंगे, यानी 6 का स्क्वायर के नज़दीक हो गया। तो 6, 36 और जितने 6 लिए उतने 6 इसमें ऐड कर देना है। 6 आए तो 6 के उतने ही एक 6 एक बार ऐड कर देना है और ये 6 चला जाएगा ऊपर। फिर आपको करना होता है माइनस, जैसे डिवाइड माइनस करते हैं। तो 14 में 6 के 8 और ये तो 0 रह गया। अब ये दोनों पैर एक साथ उतरेंगे 8, 89 और यहाँ पे 6 और 6 कितने बन गए 12, ठीक है। अब देखो, अब 12 के साथ यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे ना, उतनी ही वैल्यू आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान रखना है, जितनी वैल्यू यहाँ पे रखोगे उतनी ही वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। चेक करो, 3 रखेंगे तो 3 3 9, 6 और 3 369 आ गया। नहीं आ रहा है 889। अब देखो किसके नज़दीक हो सकता है, क्या रखेंगे अपने 889 हो जाए। 12 के साथ क्या रखें, 889 हो जाए। 7 रख के देखते हैं, तो इधर 7 रखा तो इधर भी 7 रखना पड़ेगा। 7 7 49, कैरी 4, 14 और 8 कैरी 1 और 7 और 89 आ गया ना, 8 8 9। ये 7 गया ऊपर। अब देखो पूरा पूरा आ गया, माइनस करने पे 0, यानी ये किसका स्क्वायर रूट हो गया 67 का। मतलब आपको पहला आपका पेयर है, उसके इक्वल उसके पास वाला स्क्वायर आपको रखना है, ठीक है। रखने के बाद उतना ही इसमें ऐड कर देना है। फिर आपको उसके साथ 12 बन गया, 12 के साथ वो वैल्यू रखनी है जिसको उतने से मल्टीप्लाई करें तो ये वापस आ जाए। एक बार और देखो, ये पेयरिंग करो, 2 2 बराबर 4, 2 2 के बन रहे हैं। अब 31 किसके स्क्वायर के नज़दीक दिख रहा है। 6 का तो 36 होता है, 5 का स्क्वायर तो 5 भी ऐड और करने हैं और 5 का स्क्वायर कितना होता है, इधर रख दो 25। और ये जो लिए है वो 5 स्क्वायर, जो स्क्वायर ले रहे हैं ऊपर भेजते जाओ। जैसे तो पहले 6 का स्क्वायर लिया, फिर 7 लिया तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब देखो 31 में से 5 गया 6 और ये पूरा पेयर एक साथ उतरेगा और ये कितना हो गया 10, ठीक है। ये पूरा एक साथ उतारना पेयर। अब देखो 10 के साथ ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखनी है जितने उतने ही मल्टीप्लाई करें तो 636 आ जाए। तो मैं क्या कर देता हूँ, 6 रखता हूँ। मैंने 6 मेरे को क्यों याद है, क्योंकि 6 को 6 से स्क्वायर के 36 आ रहा है इसलिए। तो 6 6 36, 6 1 जा 6, यानी 6 रखा, यहाँ पे भी 6 6 36, जो 0 आ गया लास्ट में 0 बचेगा, स्क्वायर रूट पूरा जाएगा। अब इसमें देख लो, ये 2 का जोड़ा है, ये अकेला बच गया तो अकेला छोड़ दो। मैंने बताया था ना, पीछे से 2 के जोड़े बनाते जाने, लास्ट में जो बचता है उसका उतना ही रहेगा। अब 7 देखो किसके स्क्वायर के, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का होता है 4, तो 2 लेना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 ऐड कर दो और 2 ऊपर चला गया। 7 - 4 3 और ये पूरा 92। अब 2 + 2 4। अब देखो 4 के साथ क्या वैल्यू रखें कि 392 आ जाए, 392 आ जाए। तो देखो 4 के 4 रखें तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। 3 रखें तो 9, 6 रखें तो 36 और क्या रखेंगे 2 बन जाए पीछे। 792 तो शायद किसका होता ही नहीं है, मैंने गलत लिखा होगा, ये 729 होना चाहिए यहाँ पे। 792 तो नहीं हो सकता किसी का। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 784 कर लेता हूँ एक बार में। हाँ 784 कर लेता हूँ, क्योंकि 792 शायद नहीं होता किसी का।
ठीक है। 84, 84 क्या रखेंगे, पीछे 4 आ रहा है तो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, 8 लेते हैं, 8 8 जा 64, कैरी 6, 32 और 6 38, 8 बार जा रहा है ना, 8 384 और ये हो गया 8, यानी 28 का होगा ये, ठीक है। इसलिए ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ऐसे करना, आप जारी करो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको पेयरिंग करना है। पेयरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर देखना है कि उसके पास वाला कौन सा स्क्वायर है, छोटा वाला लेना है, बड़ा वाला नहीं लेना। उसके बाद आपको आगे पैर उतारते जाना है और माइनस करते जाना है। नेक्स्ट है विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड स्क्वायर रूट। आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, सीधा देख के आपको बताना है कि किसका स्क्वायर रूट है। कैसे बताएंगे, तो इसके लिए मैंने बोला 1 से 10 तक आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए। अब तुम बताओ, पीछे वाला देखना है, एक किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है, एक तो 1 के पीछे आता है, एक 9, क्यों 1 का 1 होता है और 9 का 81 होता है, तो 1 देखो दोनों के पीछे आता है, ठीक है। सीधा लिख लो 1 और 9, फिर आपको 2 डिजिट कट कर देने हैं, ठीक है। अब देखो 79 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, वो तो था किस के पीछे आता है स्क्वायर के, और ये आना है 79 किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तो वो 6 का स्क्वायर होता है, सॉरी 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का होता है 81। 8 का कितना होता है 64, 9 का कितना होता है 81, तक इन दोनों के बीच में आएगा। तो आपको छोटे वाला लेना है, तो छोटा वाला क्या होगा 8 या 89, इन दोनों में से अब एक का होगा, ठीक है। या तो 81 का होगा या 89 का होगा। अब किसका होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, 8 जो आया उसके आगे वाला डिजिट क्या होता है 9, इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया 72 आया। अब 72 को 79 से कंपेयर करो, अगर ये बड़ा आ रहा है तो आपको छोटे वाला राइट आंसर होगा, अगर ये इससे छोटा आ रहा होगा, मान लो ये 64 ही होता, ये 64 ही होता है, ये 72, तो आप बड़ा वाला लेते, तो ये किसका हो गया 81। उल्टा लेना है, मल्टीप्लाई मतलब इसके आगे वाला जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, 8 जो है ना इसके आगे वाला उसको मल्टीप्लाई करके देखना है, उसके जस्ट आगे वाले को देख के आप अगर इधर छोटा आ रहा है इधर बड़ा आ रहा है तो छोटा वाला लेना है, ठीक है। छोटा आ रहा है तो छोटा वाला लेना है, इससे बड़ा आ रहा है इधर तो इससे बड़े वाला लेना है। ये होगा सिंपल विदाउट एनी कैलकुलेशन, कोई भी स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। फिर आते हैं डेसिमल वाले स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, डेसिमल स्क्वायर रूट। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, 5.84 और एक दिया हुआ है 7.29, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है। पहले आप क्या करो, पॉइंट हटा दो, नीचे कितना लग गया 100, पॉइंट हटाया नीचे लग गया 100। अब तुम निकाल लो 5184 का अलग निकालो, नीचे वाले का 100 का, तो 5184 का कितना होता है, अपने शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। 5184, 4 किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है, 2 के आता है और एक आता है 8 के, कट कर दिया। 51 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 7 और 8 के, तो 72 का होगा या 78 का होगा, ठीक है। अब 78 का 2 को बताने के 7 के आगे वाला डिजिट 56, 8 तो 56। अब देखो 56 ज़्यादा आ रहा है, ये कम पड़ रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा वाला लेना है, 78 होगा इसका, यानी इसका होगा 78 और 100 का क्या होता है 10, तो इसका आंसर आएगा 7.8। 729 का अभी अपने निकाला था, कितना बताया था बताओ, 20, 729 का 28 निकाला था क्या, हाँ 729 का निकाला था। 729 का देखो 3 किससे 9 किसके आता है, एक तो 3 के आगे पीछे आता है और 7 के, 2 कट कर दिया, ये 2 और 3 के बीच में आता है, 27 का होगा, ठीक है। तो ये 27/10 यानी 2.7, ये अलग है, ये 27 का होगा। ये शॉर्टकट तरीका अपने स्क्वायर रूट निकालने का होता है। और डेसिमल में आपको पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाने के बाद अलग ऊपर वाले अलग निकालो, नीचे वाले अलग निकालो और फिर पॉइंट वापस लगा दो, तो ये डेसिमल वाले हो जाते हैं। उस पर अगर आपको शॉर्टकट आपको सब में नहीं निकालना है,
जिसमें आपको पूछा हो विदाउट एनी कैलकुलेशन उसमें निकालना है। और सब में या तो लॉन्ग डिवीजन लगाना है या प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है उसको।